जी नमस्कार। अभी हम बात करें खास करके बिहार में, तो पिछले कुछ दिनों से पूर्व पछुआ हवा उत्तरी पछुआ हवा बह रहा था, जिसके कारण बर्फीली हवाएं देखें तो कनकनी हमारे प्रदेश में कनकनी ठंड और कोहरे का देखें तो लोग बहुत ज़्यादा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त था। और ऐसे में खास करके हमारे फसलों में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आ रही थी, कहीं आलू के या टमाटर के सब्जियों में पाले का, तो कई अन्य सब्जियों में इसका प्रतिकूल देखें तो प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे में हम देखें खास करके तो अभी 2-3 दिनों से तो हर जगह दिन में थोड़ा बहुत धूप निकल रहा है, जिससे देखें तो सभी के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक है। तो वहीं दिन में जो अधिकतम तापमान है वो थोड़ा ठीक ठाक हो रहा है धूप निकलने से। तभी हम बात करें खास करके बिहार के मौसम का, तो देखें तो 10 जनवरी को मतलब 8:30 सुबह से 12 जनवरी को 8:30 सुबह तक बिहार में किसी भी ज़िले में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। वही हम बात करें खास करके देखें 12 जनवरी को 8:30 सुबह से 13 जनवरी को 8:30 सुबह तक, तो बिहार के 6 जिलों जिसमें हम देखें कि हल्के बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की कुछ स्थानों पर संभावना है, जिसमें देखें भभुआ, बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद और रोहतास। इन 6 जिलों के अलावा देखें तो अन्य जिलों में जो है आसमान में थोड़ा बादल छाए रहने की संभावना है। बाकी अन्य जिलों में बारिश होने की अभी संभावना नहीं है। जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा जारी किया गया है। वहीं फिर हम देखें 13 जनवरी को 8:30 सुबह से 17 जनवरी को 8:30 सुबह से, तो बिहार के किसी भी जिले में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं खास करके कुहासा को लेकर के चेतावनी जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। खास करके भी हम देखें तो जो भी ये पीले रंग से दिखाई दे रहे हैं ज़िले, इन ज़िलों में खास करके हम देखें तो मध्यम से घना कुहासा के लिए देखें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये ज़िले जैसे देखें औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, सिवान, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिला में देखें तो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये 10 जनवरी से 11 जनवरी से 8:30 सुबह तक। वहीं 11 जनवरी को 8:30 सुबह से 12 जनवरी को 8:30 सुबह तक देखें तो मध्यम से घना कुहासा के लिए सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, मुंगेर, बांका, जमुई, इन जिलों में देखें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी अन्य जिलों जो है वहाँ पे कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। और 12 जनवरी से देखें तो बिहार के किसी भी ज़िले में कुहासा को लेकर कहीं कोई चेतावनी जारी नहीं किया गया है 17 जनवरी 8:30 सुबह तक। इसमें खास करके हम देखें तो न्यूनतम तापमान की आज की बात करें 10 जनवरी को, तो सबसे कम जो है न्यूनतम तापमान वह 5 डिग्री सेल्सियस डेहरी में, सासाराम में देखें हम तो दर्ज किया गया है। बाकी अन्य ज़िलों में हम देखें तो औरंगाबाद में 7.4 डिग्री सेल्सियस, पटना में 9.8 डिग्री सेल्सियस, वैशाली में 6.8 डिग्री सेल्सियस, पूसा समस्तीपुर में 5.4 डिग्री सेल्सियस, अगवानपुर सहरसा में देखें तो 7.7 डिग्री सेल्सियस, वहीं बांका में देखें तो 5.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो बिहार के सभी जिलों में कल की अपेक्षा पिछले 24 घंटे में हम देखें तो सभी जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि ही हुआ है। वहीं सर्वाधिक देखें अधिकतम तापमान आज का जो 10 जनवरी का तो 25.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो मधुबनी का दर्ज किया गया है। वहीं वैशाली का देखें तो 21.2 डिग्री सेल्सियस, गया का देखें 21.6, औरंगाबाद का देखें तो 21.1 डिग्री सेल्सियस, पटना का 20 डिग्री सेल्सियस, जीरादेई का 22 डिग्री सेल्सियस, दरभंगा का देखें तो 23 डिग्री सेल्सियस, सुपौल का 22.6 डिग्री सेल्सियस, पूर्णिया का 23.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। इस समय किसान भाई खास करके हम देखें तो
ये 6 ज़िले हैं जहाँ पे हल्के बारिश की संभावना 12 जनवरी को जो दिखाई दे रहा है। इन 6 ज़िलों में खास करके किसान भाई देखें तो कल से जो अभी गेहूं का पटवन या पहले सिंचाई हो गई तो किसान भाई को घास जो उग गए हैं उनके नियंत्रण के खरपतवार नाशी का छिड़काव करना है, तो वो थोड़ा 12 तारीख को समय देख लें। अगर मौसम ख़राब होता है तो एक दिन इंतज़ार करने के बाद ही फिर अगले दिन 13 जनवरी से वो अपने खेतों में खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव कर सकते हैं, या कोई भी दवा अगर आप अपने खेतों में इन जिलों में डालना चाहते हैं तो एक दिन का इंतज़ार कर लेकर दवा डालेंगे। अगर बारिश होती है तो वो दवा को देखें तो पूरा समय नहीं मिल पाता है पौधों में सही सेट होने के लिए। तो जानकारी इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।